हेलो, मैं सुधाकर कुमार। विधानमंडल इसके तीन अंग विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है: महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। विधानसभा जिसकी संरचना आर्टिकल 170 में बताया गया है। संरचना बताते हुए यह कहा गया है कि विधानसभा में अधिकतम सीट 500 हो सकती है सदस्यों की संख्या, और न्यूनतम सीट 60 हो सकती है। लेकिन कुछ राज्यों जैसे मिजोरम, गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी में 60 सीट से भी कम सदस्य हैं, यानी सीटें हैं विधानसभा में। बात करें मिजोरम में 40, गोवा में 40, सिक्किम में भी 32 और पुडुचेरी में 30 है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के जैसा होता है। आर्टिकल 178 में विधानसभा के अध्यक्ष की चर्चा है, जिसमें कहा गया है कि अध्यक्ष के रूप में कोई भी शपथ नहीं लेता है दोस्तों, है ना। अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है, वो विधानसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं और यह अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। विधानसभा सदस्यों के प्रभावित बहुमत से अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ये हम बात कर रहे थे आर्टिकल 178, जिसमें अध्यक्ष की चर्चा है। विधान परिषद दोस्तों, विधान परिषद की संरचना की चर्चा आर्टिकल 171 में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्य के सदस्यों की 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। इसका निर्वाचन अर्थात विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय विधि से और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसका निर्वाचन होता है। इसके निर्वाचन मंडल में अर्थात चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं दोस्तों? इसके चुनाव में विधायक जी, पंचायत और नगर पालिका के सदस्य, माध्यमिक शिक्षक जो स्नातकधारी हैं वे, और राज्यपाल हैं। यानी 5 लोगों द्वारा इनका चुनाव होता है। विधायक 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। पंचायत और नगर पालिका के सदस्य भी 1/3 पर बहुमत करते हैं, सदस्यों को चुनते हैं। माध्यमिक शिक्षक और ये स्नातकधारी 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। वहीं राज्यपाल 1/6 सदस्यों का चुनाव करते हैं। यह निर्वाचन की चर्चा संविधान के आर्टिकल 171 सब क्लॉज 3 में किया गया है, जबकि आर्टिकल 171 के 5 में राज्यपाल के द्वारा बताया गया है कि किस लोगों को चुनेंगे। तो जो व्यक्ति कला, साहित्य, समाज सेवी, विज्ञान और सहकारिता आंदोलन में भाग लेते हैं, उनको ये राज्यपाल चुनने का काम करेंगे। आर्टिकल 173 जिसमें विधानमंडल सदस्यों की योग्यता की चर्चा है, वहीं आर्टिकल 172 में सदस्यों के कार्यकाल की बात कहा गया है। दोस्तों, जब सदस्य अयोग्य हो जाए, घोषित हो जाए, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जा सकती है। अयोग्य हो गया, इसका निर्धारण राज्यपाल करते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर के, जिसकी चर्चा आर्टिकल 192 में किया गया है। कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, दोनों का। लेकिन विधान परिषद की बात करें
तो यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा जानबूझ करते होंगे कि यह अस्थायी होता है, लेकिन विधान परिषद एक अस्थायी है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है आर्टिकल 169 के तहत। आर्टिकल 188 के तहत राज्यपाल विधानमंडल सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। कुछ विशेष बातें संसद और विधानमंडल को लेकर के। दोस्तों, संसद और विधानमंडल में चल रही कार्यवाही में बोलने, वोट देने, अपनी बात रखने, बहस करने पर न्यायालय में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। प्रश्न उठा किस पर? महान्यायवादी, मंत्री, सांसद और महाधिवक्ता, एमएलए और एमएलसी पर। क्यों? क्योंकि यह सब करने का अधिकार संविधान की तरफ से दे दिया गया है। सांसद को आर्टिकल 105 के तहत यह अधिकार प्राप्त है संसद में, और यही अधिकार आर्टिकल 88 के तहत महान्यायवादी और मंत्री को भी प्राप्त है। लेकिन महान्यायवादी संसद में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। विधानमंडल में एमएलए और एमएलसी आर्टिकल 194 के तहत इनको यह शक्ति प्रदान है, और यही शक्ति 177 के तहत महाधिवक्ता को भी प्राप्त है। लेकिन विधानमंडल में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। इसे जमानत राशि की बात करें तो चुनाव लड़ने से पहले लोकसभा सदस्य अगर जनरल कैटेगरी के है तो 25,000 देनी होगी जमानत राशि के रूप में। यदि SC ST कैटेगरी के है तो उसे 12,500 रुपया देना होगा। विधानसभा सदस्यों की बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी को 10,000 रुपया और SC ST कैटेगरी को 5,000 रुपया देनी होगी। विधानमंडल का क्रम क्या है? आर्टिकल 189 के तहत दोनों सदनों के लिए विधानमंडल वाला का कोरम 1/10 सीट्स ऑफ टोटल सीट्स इन विधानमंडल होनी चाहिए। वहीं आर्टिकल 100 के तहत संसद की कोरम के लिए दोनों सदस्यों के ऊपर लागू होता है 1/10 सीट्स, है ना, जितना सदस्य विधान लोकसभा ये संसद में है। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति आर्टिकल 213 के तहत है। यह अध्यादेश शक्ति तब तक जब बनाया जाता है जब संसद की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही नहीं चल रही होती है। तो इस अध्यादेश की वैलिडिटी मात्र 6 महीना का है, और इसी दौरान सदन की कार्यवाही चालू हो जाए तो इसकी वैलिडिटी मात्र 6 सप्ताह हो जाता है। केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सीट दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है, पुदुचेरी में 30 और जम्मू और कश्मीर में 90 सीट्स हैं। राज्य विधानसभा सीट कर्नाटका में 224, राजस्थान में 200, वहीं मध्य प्रदेश में 230 और झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। विधान परिषद राज्यों की यूपी की विधान परिषद सीट 100 है, वहीं बिहार और कर्नाटका की सीट्स 75 है, वहीं महाराष्ट्र के 78, आंध्र प्रदेश का 50 और तेलंगाना का 40 है। जय हिंद।